आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 27वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो 27वां पार्ट है। और अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, और ये जो आपका सीरीज चल रहा है इसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवाया जा रहा है। इससे आपका 2023 जो आपका एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में, इससे आपका 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। 2 और 5 नंबर वाला आपका इस सीरीज में आपको प्रश्न करवा रहे हैं। तो आज आपका वीडियो का कैवा पार्ट है? तो 27वां पार्ट है। और आज आपको 77 नंबर प्रश्न से करवाने वाले हैं। ठीक है, आज आपको 2 ही प्रश्न करवाएंगे और एक वीडियो आएगा तो आपका 80 जो है कि टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज 2 ही क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आज आपको करवाने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। ठीक है, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है। यहाँ पर आपका देखिए 77 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और बहुत ही कम समय आपके पास बच रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखें, आप जरूर ही यहाँ पर सीख पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपका कि 2 घनों जिससे जिससे जिसमें से प्रत्येक का आयतन, ठीक है, यहाँ पर 2 घन है। ठीक है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन आपका 64 सेंटीमीटर क्यू यानी कि सेंटीमीटर क्यू है के संलग्न, ठीक है, संलग्न यहाँ पर है कि 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, आपका एक ठोस बनाया जाता है। इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पर आपका 2 गो घन है। ठीक है, आपका 2 गो घन को मिलाया जाता है और इसका आयतन भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों घनों का आयतन तो 64 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है। इस दोनों को मिलाया जाता है तो यहाँ पर आपका एक क्या मिलेगा, तो यहाँ पर घनाभ का एक जो है कि आपका घनाभ बनेगा। ठीक है, तो यही प्रश्न है कि फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आपका ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको जरूर देखें। वीडियो को देखिए किस प्रकार यहाँ पर हल करें। तो देखिए हल की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखे हैं हल की ओर चले। चूंकि घनों का आयतन जो आपका होता है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 घनों का आयतन यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 64 सेंटीमीटर क्यू दिया है। तो यहाँ पर लिख दिए घनों का आयतन आपका 64 सेंटीमीटर क्यू दिया है। ठीक है, अब आपका घन का आयतन का आपका क्या होता है फॉर्मूला, तो आपका भुजा क्यू होता है, यानी कि हम भुजा को ए से यहाँ पर सूचित कर देते हैं, तो आपका ए का क्यू हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, क्या ये जो आप देख रहे हैं ये आप ए क्यू है। ठीक है, इसको ए क्यू ही लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या इसको हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं? ठीक है, 4 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 64 जो है, 64 को हम 4 के क्यू लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या किए हैं, 64 को सिर्फ हम 4 के पावर 3 यानी कि 4 के क्यू पर यहाँ पर लिख दें, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा तो आपका 64 ही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए ए बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ए बराबर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ए यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कहता है उसके अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, चूंकि दोनों घनों को मिलाने पर, यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन आपका इतना दिया था, तो हम यहाँ से एक भुजा निकाल लिए, आपका ए 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे चूंकि दोनों घनों को मिलाने पर, तो अगर 2 घनों को अगर मिलाते हैं तो आपका चौड़ाई जो है और आपका ऊंचाई है आपका सेम रहेगा, लेकिन आपका लंबाई चेंज रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें, देखिए आपका जो 2 घनों को अगर आप मिलाइएगा तो आपका चौड़ाई और ऊंचाई जो है कि आपका सेम रहेगा, लेकिन आपका लंबाई आपका क्या हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। तो 4 + 4, तो यहाँ पर एल बराबर लिख दें 4 + 4। यहाँ पर भुजा ज्ञात कर चुके हैं, ए जो आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका एल क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो आपका सेम ही रहेगा और ऊंचाई भी आपका सेम रहेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सबसे पहले
अब यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर लिखे चूंकि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर एक यहाँ पर भुजा ज्ञात कर दिए जो आपका यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर यानी कि घन का आयतन, तो घन का आपका आयतन भुजा की होता है और ये आपका 64 दिया हुआ था, तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार लिख दिए, तो आपका भुजा क्या आ गया, तो आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर लिखे चूंकि दोनों घनों को मिलाने पर, अगर हम दोनों घनों को मिलाएंगे तो आपका जो है कि लंबाई दुगुना हो जाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई जो है ऊंचाई जो है आपका सेम रहेगा। ठीक है, अगर दो घनों को मिलाते हैं तो एक घनाभ का यहाँ पर निर्माण होगा। अब यहाँ पर लिखे चूंकि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए आप सिर्फ वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, 2 है तो 2 रहने दीजिए, यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो L के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 गुना क्या हो जाएगा B के जगह पर 4। ठीक है, B के जगह पर 4 प्लस BH, तो BH आपका 4 गुने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस LH, तो L आपका हो गया 8 और गुना क्या हो जाएगा H आपका 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए सिंपल। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पर 2 32 क्या हो जाएगा, तो आपका 64 हो जाएगा प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 इसको पूरा जोड़ दीजिए तो आपका 6 4 10, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 2 से तो आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 आ जाएगा। और यहाँ पर हम प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, तो आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा, और आपका आयतन जो है कि आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्षेत्रफल जो है कि स्क्वायर में रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ देखिएगा यही हो जाएगा इसका आंसर, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बैक करके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर तो जरूर करें, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक वीडियो और आएगा और आपका जो है कि टॉप 80 VI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के एक वीडियो और आएगा। ठीक है, ये आपका कैवा पार्ट है वीडियो का, तो 27वां पार्ट है, एक वीडियो और आएगा तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉप 80 VI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, अगला जो आपका प्रश्न है कि कोई बर्तन एक खोखले, देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न कि कोई बर्तन एक खोखले, ठीक है, खोखले अर्धगोले के आकार का। ठीक है, आपका जो एक बर्तन है क्या, तो आपका अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अर्धरोपित है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर आपका एक बेलन है। अर्धगोले का व्यास जो है आपका 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई आपका 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिगर को ड्रॉ किए हैं, आप लोग बढ़िया से फिगर को बना लीजिएगा, यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना दिए। क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर अर्धगोला हो गया। ठीक है, यहाँ पर अर्धगोला हो गया, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन, तो आपका बेलन तो यही, इसके ऊपर क्या है, तो अर्धगोले के ऊपर एक आपका बेलन अर्धारोपित है, यानी कि इस पर आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का यहाँ से लेकर आपका पूरा जो है कि आपका क्या है, तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या आपका 7 नहीं होगा। ठीक है, आधा होगा। आपका व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, तो इसका आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया आपका अर्धगोले का क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कुल ऊंचाई कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आपका बर्तन का पूरा यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक क्या है, तो 13 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ऊंचाई है। तो ये आपका यहाँ पर बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं बेलन का ऊंचाई आपका क्या है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा ऊंचाई यहाँ पर क्या है, तो 13 सेंटीमीटर, तो आपका बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिए। तथा त्रिज्या, तो इसका आपका बेलन का जो आपका त्रिज्या है, आपका अर्धगोले के त्रिज्या के यानी कि बराबर हो जाएगा, तो आपका तथा त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर लिखे तथा अर्धगोले की त्रिज्या भी आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ इतना करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन का जो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपका बेलन का, ठीक है, आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका जो है कि आपका पूरा बर्तन का आपका क्या आ जाएगा, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं, हमें तो यहाँ पर इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर बराबर लिखेंगे और क्या करेंगे कि आपका जो है कि यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ तो यहाँ पर देखिए आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या करेंगे, तो आपस में जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका पूरा बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर बर्तन का यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला को यहाँ पर आप लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप फॉर्मूला को लगाइए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो 2πRh होता है, 2πRh होता है इसका फॉर्मूला, प्लस आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr² होता है। ठीक है, 2πr² आपका होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें कॉमन कुछ मिल रहा है 2πr और 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे आपका 2πr। ठीक है, 2πr इसमें कॉमन और इसमें भी आपका कॉमन है। ठीक है, 2πr यहाँ पर कॉमन हो गया तो आपका h प्लस r बच गया। ठीक है, आपका h बच गया और इसमें से एक कॉमन लिए तो आपका 2 गो था तो एक तो रहेगा ही, तो h प्लस यहाँ पर r हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा 2 गुना पाई का मान आपका क्या होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए r, तो r हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर चुके हैं, तो आपका 7 यानी कि त्रिज्या आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, h प्लस r। तो यहाँ पर देखिए h के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए हम जो यहाँ पर फिगर बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपका पूरा ऊंचाई कितना है, तो आपका पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 7 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका 13 होगा कि नहीं। ठीक है, 6 प्लस अगर हम 7 लिखते हैं तो आपका पूरा यानी कि पूरा बर्तन का आपका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर इसको हम यानी कि अलग करके इसको जोड़ते हैं, 6 प्लस 7 करके जोड़ते हैं तो आपका 13 सेंटीमीटर पूर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए h के जगह पर क्या, तो h के जगह पर आपका यानी कि मान लीजिए आपका क्या है, तो बेलन का ऊंचाई हम इसको माने हैं, सबसे पहले देख लीजिए बेलन का ऊंचाई माने हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका 7 क्या हो जाएगा, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा यानी कि अर्धगोला का, और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 6 13। अब यहाँ से देखिए आपका कैलकुलेशन है, तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो आपका 22 दूना 44 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए गुना आपका रहेगा, 7 6 क्या हो जाएगा, तो आपका 13 हो जाएगा। इसको आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप जब गुना कीजिएगा, देखिए यहाँ से इसको गुना कर दीजिए 44 और 13 को, तो आपका 572 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख दिए और स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपका प्रश्न जो है कि आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को आप ज़रूर करें। और आज का आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको कैवा पार्ट था वीडियो का यहाँ पर, तो वीडियो का आपका कैवा पार्ट था तो 27वां पार्ट था। और आज तक के आपका वीडियो में कितना प्रश्न करवा चुके हैं, तो आपका 78 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं। अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में इससे आपका 100% प्रश्न आएगा ही। ठीक है, आपका एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको 2 प्रश्न और करवा देंगे और आपका एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात उसमें आपको करने वाले हैं, आपको कुछ बताने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।